नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। क्या हो अगर कागजों में कोई मृत घोषित कर दिया जाए और फिर वही व्यक्ति सामने आकर बताए कि जिंदा हूँ। कुछ ऐसा ही हुआ कानपुर में, जहां एक दिव्यांग की पेंशन इसलिए रोक दी गई क्योंकि कागजों में उसको मृत घोषित कर दिया गया था। जब पूरा मामला डीएम के सामने आया तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने आदेश दिया कि इस मामले में दोषी कर्मचारी से वसूली करके पीड़ित को पेंशन दी जाए। इसके बाद अधिकारियों ने आदेश का पालन करते हुए दोषी कर्मचारी से पीड़ित को पेंशन की भरपाई करवाई। ये पूरा मामला कानपुर की नगर पालिका घाटमपुर से जुड़ा है। यहाँ के निवासी सुरेश चंद्र, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उनको पहले नियमित रूप से पेंशन मिला करती थी। कुछ समय बाद अचानक उनकी पेंशन बंद हो गई। जब उन्होंने कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि नगर पालिका के रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। 1 साल तक नगर पालिका के चक्कर लगाए। इस गलती के बाद सुरेश चंद्र ने लगातार 1 साल तक नगर पालिका के चक्कर लगाए। उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। 1 वर्ष तक अपने अधिकार से वंचित रहने के बाद उन्होंने अपनी समस्या को संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष रखा। नियम के सामने सुरेश चंद्र ने भावुक होकर कहा, मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन कागजों में मुझे मृत घोषित कर दिया गया है। मेरी पेंशन बंद कर दी गई है और कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनकी बात सुनकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह तुरंत मामले की जांच के आदेश दिए और जांच की जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी घाटमपुर अबिचल प्रताप सिंह को सौंपी। जांच में पाया गया कि नगर पालिका के संविदा कर्मी मोहित तिवारी ने बिना सही जानकारी के गलत रिपोर्ट लगाकर सुरेश चंद्र को मृत घोषित कर दिया था। इस लापरवाही के चलते उनकी पेंशन पिछले 1 वर्ष से रुकी हुई थी। जब ये सच्चाई सामने आई तो प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी कर्मी से वसूली कराई। प्रशासन ने 1 वर्ष की रुकी हुई पेंशन राशि 12,000 रूपए की भरपाई कर्मचारी से कराई और पूरी राशि सुरेश चंद्र को दिलाई। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में अटकी हुई उनकी नई पेंशन भी जारी कराई गई। सुरेश चंद्र की आंखों में खुशी के आंसू थे। पेंशन दोबारा मिलने पर सुरेश चंद्र की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैं जीवित था, फिर भी कागजों में मुझे मृत घोषित कर दिया गया था। 1 साल तक मैंने बहुत चक्कर लगाए, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता था। अब प्रशासन ने मेरी मदद की है और मुझे मेरा हक दिलाया है। इसके लिए मैं जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों का आभारी हूँ। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका को चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को मृत घोषित करने से पहले सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह सुनिश्चित की जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।